शराब घोटाले में सुकेश के बयान से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ऐसा खुलासा किया है कि केजरीवाल का अंदर जाना तय हो चुका है। आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सुकेश चंद्रशेखर भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। इसने भी करोड़ों की ठगी की है जेल के अंदर से, मगर जेल में रहने वाला ही कैदी का हाल अच्छे से बता सकता है। तो जानिए केजरीवाल के जाने का सच। वो जेल कैसे जाएगा केजरीवाल। मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। सुकेश चंद्रशेखर ने शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि शराब नीति में अगली गिरफ्तारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होगी। यह बहुत बड़ा बयान सुकेश चंद्रशेखर ने दे दिया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के पूछे गए एक सवाल के जवाब में सुकेश चंद्रशेखर ने यह कहा कि केजरीवाल वजीर है, वे अपना टास्क बखूबी निभा रहे हैं, एक एक का पर्दाफाश करूंगा। सुकेश ने यह भी आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने उससे यानी सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ मांगे थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को जेल में पत्र लिखा है। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि जेल में सिसोदिया को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। सुकेश चंद्रशेखर ने सिसोदिया को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की जांच करवाने की मांग की है। सीएम केजरीवाल द्वारा मनीष सिसोदिया को लेकर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया है। सुकेश का कहना है कि केजरीवाल दरअसल मनीष सिसोदिया की असुरक्षा की खबर झूठ फैला रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 के 9 नंबर वार्ड में रखा गया है। सुकेश ने कहा, यह भी बहुत बड़ी बात कही कि यह तिहाड़ जेल का सबसे वीवीआईपी वार्ड है। तो आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं? सुकेश ने शराब नीति से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि शराब नीति मामले में अभी और गिरफ्तारी होंगी। यह बड़ा खुलासा सुकेश चंद्रशेखर जो कि ठग है उसने किया है। और उसने यह भी कहा कि इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं। अब विजय नायर कौन है जिसका नाम बार बार शराब घोटाले में आ रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं। दिल्ली में आबकारी नीति के घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े इस इवेंट्स कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर को सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। विजय नायर पिछले 8 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और शुरू में वह पार्ट टाइम वॉलंटियर थे, मगर अभी वह आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी हैं। कहा जाता है कि इवेंट कंपनी से आम आदमी पार्टी के बैकरूम तक विजय नायर का कद काफी तेजी से बढ़ा है। आम आदमी पार्टी में उनका कद कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अभियान से लेकर नीति निर्माण तक में पार्टी को सलाह देते हैं। अब बताएं आपको कि दिल्ली शराब नीति मामले में 15 आरोपियों में गिरफ्तार होने वाले विजय नायर पहले आरोपी हैं। सबसे पहला आरोपी जो है वो विजय नायर ही है, जो बार बार इसका जो नाम आ रहा है, बहुत बड़ा गुर्गा है ये। इसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी है और वह आरोपी नंबर 1 है। मनोरंजन और इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ रहे विजय नायर ने 2017 में पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि 1 साल पहले उन पर अपने कार्यकाल के दौरान यौन दुराचार के आरोप लगे थे। आम आदमी पार्टी के साथ वह 2014-15 में जुड़े थे। साल 2014 और साल 2018 से 19 के बीच उनकी भूमिका ज्यादातर सोशल मीडिया रणनीति बनाने, पार्टी के इवेंट्स कराने और धन उगाही तक सीमित थी। यानी आम आदमी पार्टी के लिए फंड जमा करने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी जो है वो विजय नायर को ही दी गई थी। हालांकि 2019 आते आते चीजें बदल गई और वह अब न केवल सोशल मीडिया पर रणनीति बनाते, बल्कि अब वह राजनीति अभियान और घोषणा पत्र और नीति निर्माण में भी पार्टी को सलाह देने लगे थे। अब इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि पार्टी के एक नेता ने कहा कि विजय नायर ने हमेशा पर्दे के पीछे रहना पसंद किया। ईडी ने आज अदालत के सामने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर 290 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत और अपराध का पैसा जमा किया। यह बहुत बड़ा आरोप दोस्तों लगा दिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने।
अब जांच एजेंसी ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में 51 वर्षीय सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। एजेंसी द्वारा आज विशेष अदालत में पेश किए जाने के बाद एक विशेष अदालत ने सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। उसके बाद से मनीष सिसोदिया बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल परेशान दिख रहे हैं। अब ईडी ने अपने रिमांड पेपर में कहा है कि कम से कम की बात कर रहा हूं 292 करोड़ रुपए का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। चार्जशीट में इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने विशेष अदालत में यह बात कही है। अब सिसोदिया ने जो भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार का भेद ईडी कोर्ट में खोल रही है। सिसोदिया के पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं जो गिरफ्तारी के कगार पे हैं, चाहे वह तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता हो, चाहे और भी तमाम गुर्गे संजय सिंह का भी नाम इसमें आ रहा है, दिनेश अरोड़ा भी आरोपी है। तो ये तमाम लोगों की बेचैनी जो है वो बढ़ी हुई है। तो यह सब गिरफ्तारी के कगार पे हैं। खुद को बचाने के लिए यह लोग छटपटा रहे हैं, लेकिन उनके छटपटाने से कुछ होने वाला नहीं है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी यही हश्र होगा। और यह साफ अक्षरों में मनोज तिवारी जी ने यह कहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि भविष्य में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद मंत्रियों सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के समान भाग्य का सामना करना पड़ेगा। आप एक इंसान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली के खजाने को लूटा गया है, मनोज तिवारी जी का यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान लगता है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई अपराधी या भ्रष्ट व्यक्ति बच पाएगा। दिल्ली में अगर कोई भी काम होगा, किसी भी तरह का अच्छा काम हो या फिर भ्रष्टाचार का काम बिना मुख्यमंत्री के पूछताछ के बिना हो, यह तो हो ही नहीं सकता है। अगर आज शराब घोटाला हुआ है, उसमें भ्रष्टाचारिता हुई है, तो यह मानने वाली बात ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को यह पता ही ना हो, उनके नजर के सामने यह घोटाला नहीं हुआ हो और उनके सामने यह सब घोटाला हुआ और वह अंधे बनकर के चुपचाप देखते रहे। और जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, भाजपा की तरफ से, आने वाला समय बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी। रावण भी अपने आप को तीनों लोकों का स्वामी मान बैठा था। रावण को लगता था कि उसके राक्षसगण जनता का जो खून चूस रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अत्याचार जो कर रहे हैं, वह सब जायज है। लेकिन जैसे राम जी और हनुमान जी ने लंका और रावण को तबाह किया, उसी तरह दिल्ली में भ्रष्टाचार की लंका को ढहाया जा रहा है। जब से मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, तब से केजरीवाल काफी परेशान दिख रहे हैं, बहुत बेचैन दिख रहे हैं। कभी राजघाट जाते हैं, कभी राजघाट जाकर के गांधी जी के पास जाते हैं, तो कभी खुद को शांत करने के लिए ध्यान लगाते हैं। केजरीवाल जी की स्थिति सिसोदिया के मुंह खोलने के भय का परिणाम तो नहीं है।